Hello bachcho, let's see the question. The question says that a 0.1 molarity solution of HCN is 0.01% ionized. The ionization constant for HCN is, तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट. तो अगर अब हम रिएक्शन लिखें तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो HCN है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनाइज करके हमारे पास फॉर्म करेगा H प्लस आयन प्लस Cn माइनस आयन्स. और एट इक्विलिब्रियम हमारे पास अगर इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन हमने C ली थी HCN की, तो ये हमारे पास C माइनस C अल्फा हो जाएगा और यहाँ पर C अल्फा और C अल्फा फॉर्मेशन हो जाएगी H पॉजिटिव और Cn माइनस आयन्स की, और ये उतनी ही कंसेंट्रेशन सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन यानी कि C में से. तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास Ka यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो इक्वल आ जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा, जो कि हमारे पास है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन द रिएक्टेंट जो कि है C माइनस C अल्फा. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्योंकि हमें गिवन है इस क्वेश्चन में कि जो हमारा अल्फा है वो इक्वल टू 0.01% है, यानी कि ये लेस देन 3 है, अल्फा लेस देन 3 है. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट. और इसी वजह से हमारे पास जो 1 माइनस अल्फा है, 1 माइनस अल्फा बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा और देयरफॉर नेग्लिजिबल हो जाएगा, और इसीलिए हम इसे इग्नोर कर सकते हैं. तो जो हमारे पास Ka यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा वो हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर. अब हमें C ऑलरेडी गिवन है, तो अगर हम लिखें C हमें गिवन है इक्वल टू 0.1 मोलारिटी और हमारे को अल्फा गिवन है 0.01%, जिसे हम लिख सकते हैं कि ये 10⁻⁻² है. परसेंट को जब हम नॉर्मल कंसेंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा अल्फा. तो अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो Ka इक्वल आ जाएगा C यानी कि 0.1 इंटू अल्फा स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻4 का स्क्वायर. तो ये फाइनली हमारे पास इक्वल हो जाएगा 10⁻⁹ के डिसोसिएशन कांस्टेंट. हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा A. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.